हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, देखिए ये क्या होते हैं। दैट इज अ सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई देन another solution at a given temperature is called hypertonic solution and other solution called hypotonic solution। मतलब क्या हो, देखिए अगर दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, किसी टेम्परेचर टी पे, और एक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है किसी दूसरे सॉल्यूशन से, जो पहला सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो दूसरा जिसका कम होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी टेम्परेचर टी पे एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन क्या है, C1 है, इसका नाम क्या है, सॉल्यूशन 1 है, ठीक है, और जो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, वो है π1 = C1RT है। C1 इसका कंसंट्रेशन है और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये रखा हुआ है, जो हो जाएगा। एक दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, उसी टेम्परेचर टी पे, जिसका कंसंट्रेशन C2 है, जिसका नाम क्या सॉल्यूशन 2 है। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है π2 = C2RT, ठीक है, जो C2 इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अगर ऐसा हो रहा है कि इफ़ π1 > π2, यानी कि जो पहला हमारा सॉल्यूशन 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है किससे, दूसरे से, तो जो हमारा सॉल्यूशन 1 होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और जो मेरा सॉल्यूशन 2 है वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी मतलब क्या हुआ, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।